Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue our chapter 8 Natural Resources of India. Today we will take our topic non-renewable resources. Non-renewable or inexhaustible resources will run out or will not be replenished for thousands or even million of years. Their supply is slowly getting over. जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बट पूरी तरह से हज़ारों साल से ये यहाँ तक कि मिलियन ऑफ ईयर से पूरी तरह से ये सप्लाई को पूरी तरह नहीं पूरा कर पाते, फिर भी पूरी तरह से भरण पोषण इनका नहीं हो पाता और इनकी जो सप्लाई होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है. मोस्ट सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर फॉसिल फ्यूल्स which include coal or petroleum formed from the remains of plants or animals. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, एनर्जी से मिलते हैं और वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनकी में इंक्लूड है आपका कोयल है, पेट्रोलियम है. ये इन्हीं से ही जो प्लांट्स और एनिमल्स जो बेकार वेस्ट रह जाता है उनसे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं. They were created as the remains of creature decomposed millions of years ago under huge amount of pressure and heat. ये जितने भी क्रिएचर हैं उनको डिकम्पोज होने के बाद मिलियन ऑफ ईयर्स में ह्यूज अमाउंट प्रेशर ऑफ हीट होने के बाद ये क्रिएट होते हैं. मोस्ट फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको बर्न किया जाता है और उससे एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. Coal is one of the most useful non-renewable natural resources. It is used for many purposes like cooking, producing electricity and for heating. कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है और इसका पर्पस आप लोग जानते हैं जैसा कि कुकिंग करने में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, हीटिंग के लिए या ताप प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. इट इज़ यूज्ड बोथ इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज़. ये यहाँ तक कि घरों में और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है. मशीन्स एंड व्हीकल्स ऑल्सो रन कोल. जो मशीन और व्हीकल्स हैं वो भी कोल से चलाए जाते हैं. पेट्रोलियम इज ऑयल which is found under the surface of the earth or under the seabed. It is a source of fuel such as petrol and diesel. पेट्रोलियम भी इस ऑयल ये द्वारा जो हमें अर्थ से, सी बेड से या अंदर समुद्र से निकाला जाता है, पेट्रोल यहीं से ही इसी अर्थ सरफेस से पाया जाता है और इसका जो फ्यूल्स का जो सोर्सेस है पेट्रोलियम और डीजल है वो भी इसी का ही एक स्रोत है. पेट्रोलियम इज़ अ रेयर नेचुरल रिसोर्सेज एज नॉट मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव पेट्रोलियम रिजर्व्स. पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको नहीं पाया जाता. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड. पेट्रोलियम को एक लिक्विड गोल्ड के रूप में माना जाता है. बॉम्बे हाई इन इंडिया इज़ अ पेट्रोलियम रिजर्व. बॉम्बे हाई जो पेट्रोल भारत में है ये पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में माना जाता है. Metals like iron, bauxite and copper are useful natural resources used to make many important objects of daily use. Metals like जैसे bauxite है, copper है, they all are useful natural resources. ये सभी natural resources बहुत useful हैं क्योंकि ये हमारी डेली ऑब्जेक्ट या डेली जो हम यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. इन्हीं के यूज़ से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं.